दोस्तों नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल टीएस एजुकेशनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम हिंदी साहित्य लेखन से संबंधित वन लाइनर 200 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ हम विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करेंगे जिसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। चाहे जो भी परीक्षा हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस, होमगार्ड, टीजीटी, पीजीटी, एसआई, सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है। चाहे लेखपाल हो या फिर अदर परीक्षाएं रेलवे जैसी, सभी में पूछा ही जाता है। तो हम इसी एक उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग को पसंद आएगी। आप सभी लोग हमसे जुड़े रहें और हम शुरुआत में इतिहास लेखन की पद्धतियाँ और उसकी शुरुआती प्रयास से शुरू करेंगे और ये हमारी क्लास अंततः तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट जुड़े हुए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब मेरा पहला भाग है इतिहास लेखन की पद्धतियाँ और शुरुआती प्रयास। तो इसमें हम समझेंगे कि इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास किसने किया, किस देश के विद्वान थे, कौन सा ग्रंथ था, किस भाषा में लिखा था, इन सब की जानकारी जानेंगे। वन लाइनर का यही मतलब होता है कि हम उसे सरसरी नज़र से देखते हुए वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाता है। तो हमारा प्रश्न है, प्रश्न 1 है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास किसने किया। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास सर्वप्रथम गारसादा तारसी ने किया। नेक्स्ट हमारा सवाल है, गारसादा तारसी किस देश के विद्वान थे। तो वो फ्रांस के थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गारसादा तारसी के ग्रंथ का नाम क्या था। तो गारसादा तारसी के ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदोई हिंदुस्तानी। यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था। तो यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन मतलब प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ। तो इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज किसने लिखा। तो शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेगर ने लिखा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाता है। तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। और इस ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इस ग्रंथ के लेखक जॉर्ज गियर्सन हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गियर्सन का प्रथम ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ। तो गियर्सन का प्रथम गियर्सन का यह ग्रंथ 1888 में प्रकाशित हुआ था।
गियर्सन ने अपने इतिहास लेखन में किस पद्धति का प्रयोग किया था? तो गियर्सन ने इतिहास लेखन में कला अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। मिश्रबंधु विनोद के रचनाकार कौन है? तो मिश्रबंधु विनोद के रचनाकार मिश्रबंधु गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी हैं। मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो मिश्रबंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? तो इसके प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे। चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास यह रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न हमारा है, आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? तो आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, शुक्ल जी का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ 1938 में प्रकाशित हुआ। अगला हमारा पार्ट आ गया है 2, काल विभाजन और नामकरण। इसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, कब किसने कौन सा काल को कब क्या नाम रखा और कब कैसे विभाजन हुआ। तो चलो शुरू करते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतायन ने कहा। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीजोपन काल नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। संधिकाल या चारण काल नाम किसने दिया? तो यह नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्रबंधु ने कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो आदिकाल को अंधकार काल डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने कहा। शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से 1375 मानी है। नेक्स्ट हमारा है, शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो शुक्ल जी ने
भक्तिकाल की समय सीमा 1300 संवत 1375 से 1700। शुक्ल जी ने इतिहास की समय सीमा क्या मानी है? तो शुक्ल जी ने इतिहास की समय सीमा संवत 1700। शुक्ल जी ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो शुक्ल जी ने रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 मानी है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी है? तो शुक्ल जी ने संवत 1900 से अब तक मानी है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार पुनः जागरण काल किसे कहा जाता है? तो पुनः जागरण काल भारतीय युग को कहा जाता है। जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? तो जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला, छायावाद की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 मानी जाती है। प्रगतिवाद का आरंभ कब से कब माना जाता है? तो प्रगतिवाद का आरंभ 1936 से ईस्वी से माना जाता है। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 से तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक 4 बने हुए हैं, 4 तार सप्तकों की रचना हुई है, जिसमें हर एक सप्तक में 7-7 कवि होते थे और उनकी रचनाओं का, कविताओं का संग्रह होता था। तीसरा हमारा पार्ट है टॉपिक प्रमुख ग्रंथ और उनके लेखक। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में खासकर ग्रंथ और उनके लेखक कभी एक ही लाइन में पूछ लेता है कि हाँ, इस ग्रंथ के कौन से लेखक हैं। कभी उन्हें मिलान करने में दे देते हैं, कभी मिस्टेक करके दे देते हैं कि गलत कौन सा है, या कभी अलग अलग तरीके से प्रश्न देते रहते हैं या उनका सन पूछ लेते हैं। तो चलो हम देखते हैं ये कौन से हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे और मोहन अवस्थी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा। नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ क्या मेरा प्रश्न, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी इसके लिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने।
हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसकी कृति है? तो नीरजा माधव की। हिंदी काव्यधारा के लेखक कौन है? तो हिंदी काव्यधारा के लेखक राहुल संस्कृतायन हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किस संपादक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादक डॉक्टर नागेंद्र हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो कविता कौमुदी के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। राजस्थानी पिंगल साहित्य के लेखक कौन है? मोतीलाल मनेरिया। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णवे। ब्रज माधुरी सार के लेखक कौन है? तो ब्रज माधुरी सार के लेखक वियोगी हरि हैं। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा? तो गुलाब राय ने। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसने लिखा? अवध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य किसकी रचना है? तो प्रभुदयाल मीतल की है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो ब्रज रत्न दास ने। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णवे हैं। भाग 4 में पढ़ेंगे हम प्रथम कवि और रचनाएं। तो चलो हम शुरू कर रहे हैं। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है राहुल संस्कृतायन के अनुसार। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो शिव सिंह सरोज सेंगर ने। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने माना। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम रचना सर्वकाचार्य देवसेन को माना जाता है। सर्वकाचार्य की रचना कब हुई? तो सर्वकाचार्य की रचना 1933 ईस्वी में हुई। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना जाता है। खड़ी बोली का
खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। हिंदी की प्रथम काव्यत्री किसे माना जाता है? तो मीराबाई को माना जाता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के महाकवि स्वयंभू हैं। सॉरी दोस्तों, मेरी तबीयत ना सही होने के कारण ऐसा हो रहा है। गले में खराश है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। औहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो औहट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति कीर्तिलता में किए। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति हैं। आई होप, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएंगे। हमने अब तक 80 प्रश्न कवर कर लिए हैं। आगे के प्रश्न हम अगली क्लास में लाएंगे, उसमें हम पार्ट 2 लगा देंगे, जिससे आप सभी को प्रॉब्लम ना हो। और आप सभी लोग शुरू से वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि तभी तो अब पता चलेगा कि कैसा है, क्या है इसके अंदर, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। उम्मीद करूँगी आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।